हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बिंग शिक्षा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपने टाइटल और थंबनेल देखकर पता लगा ही लिया गया होगा कि ये कोई क्लिकबेट नहीं है दोस्तों। ये एक स्टूडेंट जो कि मुझे लगातार मैसेज कर रही है, उसी की मन की बात मैं आपसे आज शेयर करने आई हूँ, जो बीपीएससी तैयारी 4 के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। दोस्तों, उसने मुझसे डायरेक्टली कहा है कि मैम अब मैं बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी जो है वो छोड़ रही हूँ। सच कहूँ तो अब हिम्मत जवाब दे रही है, मैं बीपीएससी टीआरई 4 की जो तैयारी है वो अब बिल्कुल नहीं करने वाली। तो दोस्तों, आपको पता है क्यों? क्योंकि इंतज़ार की भी एक सीमा होती है और वो सीमा जो है ना वो अब पार हो चुकी है। हम सब जानते हैं कि कैलेंडर में क्या कहा गया था। ये कहा गया था कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, कहा गया था ना कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा, फिर कहा कि सितंबर में एग्ज़ाम होगा, और अब सिर्फ ये क्वेश्चन मार्क बनकर रह गया है कि आखिर टीआरई 4 का एग्ज़ाम कब होगा, एटलीस्ट फॉर्म और नोटिफिकेशन कब तक आने वाला है। सरकार की तरफ से कोई भी अच्छी खबर या ठोस अपडेट अभी तक नहीं आई है, जो दोस्तों स्टूडेंट्स के मन में ना बहुत ज़्यादा मायूसी पैदा कर रही है। स्टूडेंट हर रोज़ सुबह उठकर इसी उम्मीद से यूट्यूब खोलते हैं और अखबार देखते हैं कि शायद कोई नोटिफिकेशन आ गया होगा, शायद सीटों की संख्या पता चल जाए। लेकिन मिलता क्या है? सिर्फ तारीख, डेट कि अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, इस तरह से। एक स्टूडेंट के तौर पर दोस्तों, छात्र क्या कर सकते हैं? सिर्फ पढ़ ही सकते हैं ना, मेहनत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब लक्ष्य ही धुंधला होता है, जब पता ही ना हो कि रेस कब शुरू होगा, तो फिर दौड़ने का भी मन नहीं करता है। ये बात बिल्कुल सच है। आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मैम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैम घर वाले शादी का प्रेशर डाल रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं ना जो कि मतलब गवर्नमेंट जॉब का जो एक एज का सीमा होता है उसके आखिरी पड़ाव पे है, एकदम लास्ट पे वो है। और अगर अब भी टीआरई 4 नहीं आया ना इस साल, तो शायद उनकी उम्र सीमा जो है वो ख़त्म हो जाए। कई स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिसे मैं पर्सनली जानती हूँ, जो केवल नौकरी के कारण ही अभी तक शादी नहीं कर रही हैं। उनका एज हो चुका है बट वो शादी नहीं कर रही हैं कि मैम टीआरई 4 आ जाएगा, जॉब लग जाएगी, फिर वो शादी करेंगी, जो कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सोच है। लेकिन सरकार को इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, घर वाले शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, फाइनेंशियल दिक्कत है। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आप ही की तरह उसी नाव में अभी खड़े हुए हैं। तैयारी छोड़ने का दोस्तों है ना कोई शौक़ नहीं होता है किसी स्टूडेंट्स को, लेकिन मजबूरी बन गया है। जब सरकारी भविष्य को लेकर सीरियस नहीं है, बिहार की जो सरकार है वो अपने ही बिहार के स्टूडेंट की कैरियर को लेकर सीरियस नहीं है, तो फिर वर्तमान जो है दोस्तों वो बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। एक अनिश्चित एग्ज़ाम के लिए आखिर दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लाइफ को आखिर क्यों बर्बाद करेंगे? आखिर कितने महीने तक होल्ड पर रहेंगे? ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल आप खुद से पूछिए, अगर आज आप किताबें बंद कर देंगे तो क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? अगर आप मान लीजिए बीपीएससी टीआरई 4 का प्रिपरेशन बंद कर देते हैं, तो क्या कोई और ऑप्शन है आपके पास? क्या आपके पास प्लान बी है? क्या आप पूरी तरह से हार मान लेंगे या फिर अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो बदल देंगे? दोस्तों, तैयारी छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना ही छोड़ दें। मुझे जिसने ये मैसेज किया है उसके लिए मैं ये पर्सनली बोल रही हूँ, और ये तो सिर्फ मैसेज किया है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यही बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई जो है ना वो छोड़िए मत, ठीक है। पढ़ाई छोड़ देना ये इसका ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ टीआरई 4 के भरोसे बैठे बैठे जो है ना वो अब छोड़ दीजिए, ठीक है। क्योंकि इंतज़ार के स्ट्रेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है कभी कभी। मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि दिन रात नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया है उसने मुझे कहा है कि मैम दिन रात अब नोटिफिकेशन का जो है ना वो वेट नहीं करूँगी, मैं अपनी पढ़ाई जो है वो जारी रखूँगी, लेकिन प्लान बी के साथ भी चलूँगी। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे डीएसएसबी का एग्ज़ाम होता है, केवीएस का एग्ज़ाम होता है, एनवीएस का एग्ज़ाम होता है, या फिर कोई प्राइवेट जॉब ही आप कर लें, है ना। इस तरह से अपने स्किल्स पर काम करते रहिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए दोस्तों। जैसे स्टेट आया ना, किसी तरह आया आंधी की तरह और तूफान की तरह एग्ज़ाम लेकर चला गया, उसी तरह से टीआरई 4 भी आएगा। हताश और निराश मत होइए। टीआरई 4 99% चांस है कि आपका फरवरी में टीआरई 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई को बिल्कुल मत छोड़िए। सरकार जब जागेगी ना तब देख लिया जाएगा दोस्तों, लेकिन तब तक अपनी ज़िंदगी को नहीं रोक सकते ना। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगी, आपको जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सचिवालय से लगातार न्यूज़ आ रही है, जो भी स्टूडेंट सचिवालय लगातार जा रहे हैं वहाँ से डायरेक्ट न्यूज़ आ रही है कि टीआरई 4 पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और आपका
फरवरी में मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि फरवरी में आपका 100% नहीं तो 99% मान के चलिए कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए पढ़ाई को रोकना नहीं है। ये जो है ना, ये शब्द आई क्विट, ये बहुत ज़्यादा अपने आप में गंभीर शब्द है। तो क्विट नहीं करना है, पढ़ाई जारी रखिए। आपका बीपीएससी टीआरई 4 बहुत जल्द आएगा, लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है ना तब तक रोकनी नहीं है, ठीक है। मायूस नहीं होना है, मोटिवेटेड रहिए। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स की तरह महसूस कर रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या दोस्तों सभी को टीआरई 4 के भरोसे बैठे रहना चाहिए या उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? अपना दर्द और अपनी राय जो है वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं सब पढ़ूंगी और सबके रिप्लाई भी ज़रूर दूंगी। अगर आपको लगा कि मैंने आपके दिल की बात कही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। हम साथ में रास्ता निकालेंगे। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।